श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई प्यारी सी कहानी लेके आया हूँ जो एक सत्य घटना है, कल्याण पुस्तक में आई है, जिसे श्री बालकृष्ण भारद्वाज ने लिखा है। अब देखिए, जब मैं ये कहानियाँ पढ़ रहा था तो बोध कथांक, तो उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, और जब मैंने ये नाम पढ़ा श्री बालकृष्ण भारद्वाज, तो एक मेरे दोस्त हैं, मुझे लगा ये कहानी उनके मामा जी की है, जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। अब तो काफ़ी एज हो गई है उनकी, 70 से भी ज़्यादा हैं। तो ये कहानी उनके जीवन की सत्य घटना है, जिन्हें मैं जानता भी हूँ, कई बार मिला भी हूँ। वो बताते हैं कि आज से करीब 50 साल पहले एक घटना घटी जिसे मैं भुला नहीं पाया, क्योंकि वो पूरी तरह से विधि के विडंबना से संबंधित है। अब देखिए, हम कहते हैं ना, जो भगवान ने लिख दिया वो होना ही है, विधि का विधान अटल है। उसी तरह से ये कथा है। वो कहते हैं, मैं उस समय खरककला, हरियाणा में एक गांव है, वहाँ के राजकीय विद्यालय में शिक्षक था। उन्हीं दिनों सरकार ने सरकारी रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की थी, जिसकी ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कम जानकारी थी। मैंने इस विषय में अपने स्तर पर रुचि लेकर उक्त विद्यालय के सभी दिव्यांग छात्रों के आवेदन पत्र भिजवा दिए थे। विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति 40 रुपये प्रति मास थी, जो उन दिनों एक बहुत बड़ी राशि थी। 1969 की यह घटना है। अब देखिए, 1969 में 40 रुपये हर महीने मिलना कितनी बड़ी बात है। आगे वो बताते हैं कि 8वीं कक्षा का एक विद्यार्थी था, जो बड़ा ही चंचल प्रकृति का था, जिसका नाम था खैराती लाल। वो एक दिव्यांग छात्र को हमेशा कहता रहता था कि अगर उसकी टांग भी कटी होती तो उसे भी 40 रुपये हर महीने मिलते हैं। उक्त दिव्यांग छात्र की एक टांग घुटने में से कटी थी और वो एक बैसाखी के सहारे चलता था। खैराती लाल जब बार बार उसे कहता तो वो लड़का दुखी हो जाता था, और वो लड़का इन श्री बालकृष्ण जी भारद्वाज जी, जो उनके टीचर थे, अध्यापक थे, उनसे जाके शिकायत करता था। और ये अनुशासन के मामले में बड़े ही कठोर थे। लेकिन जो खैराती लाल था, वो हर बार मुस्कुरा के यही कहता कि इस बात पर उसे क्या आपत्ति है, यदि वो भी लंगड़ा होता तो क्या उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलती। खैराती लाल चाहता था कि मेरी भी टांग ना हो तो मुझे भी छात्रवृत्ति मिले। खैराती लाल की मुस्कुराहट और उसकी विनम्र मुद्रा मेरे क्रोध के साथ साथ उस दिव्यांग छात्र को भी शांत कर देती थी। अब देखिए आगे क्या घटना घटी। 1969 ईस्वी के जब गर्मियों की छुट्टी होती है, गर्मियों की छुट्टी के बाद जब खैराती लाल कई दिनों तक स्कूल नहीं आया, तो पूछने पर पता चला कि गांव के जोड़ से कोई व्यक्ति अपनी भैंस को निकालने के लिए ठेले मार रहा था। आज भी जो गांव में रहते हो उन्होंने देखा होगा, भैंस पानी पीने के लिए जोड़ में जाती है, तालाब कह सकते हैं जिसे। तो जब उसे बाहर निकालने का भी एक तरीका होता है, एक टेक्निक होती है, पत्थर मार के, ठेले मार के उन्हें बाहर निकाला जाता है। तो ऐसे ही कोई निकाल रहा था, तो एक ठेला खैराती के घुटने पर ऐसा लगा, बड़ा भयंकर, कि उसका गांव में इलाज ही नहीं हो पाया और उसे रोहतक के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। कुछ दिन बाद जब वो घर लौटा तो मैं उसका हालचाल पूछने उसके घर गया। वहाँ पता चला कि उसकी टांग घुटने में से काट दी गई है। उसके पिता बड़े चिंतित थे। खैराती ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी चिर परिचित शैली में मुस्कुरा दिया, जैसे वो हमेशा मुस्कुराता था। विधि की विडंबना। आगामी सत्र के लिए
खैराती का दिव्यांग छात्रवृत्ति लेने के लिए आवेदन पत्र भेजा गया, लेकिन जब विद्यालय में उक्त छात्रवृत्ति का बैंक ड्राफ्ट आया तो खैराती अब इस दुनिया में ही नहीं था, क्योंकि किसी कारण से उसका घाव नहीं भरा और उसे दोबारा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जहां उसका देहांत हो गया। वो कहते हैं, ये घटना मेरी आंखों के आगे घटी। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ और इतने वर्षों की लंबी अवधि में जब जब भी यह घटना मुझे याद आती है, मैं विधि की विडंबना के विषय में बहुत कुछ सोचने पर विवश हो जाता हूँ। तो देखिए, भगवान की करनी बड़ी गजब है। तो कभी कभी हम जो कहते हैं बार बार मजाक में भी अगर बार बार कहें तो वो भी सच हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना चाहिए। हालांकि होना तो वही है जो ऊपर वाले ने रच दिया है, फिर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये बड़ी ही प्यारी कहानी मामा जी की जो पढ़ने को मिली, मैं लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। श्री राधे।